नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर बुधवार सुबह जब मिड इंडिया अंडरब्रिज में पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ तो वहां एक युवक का शव तैरता हुआ पाया गया। यह देख मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। युवक के शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है। समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। मंदसौर शहर में रात्रि में हुई बारिश से जहां शहर में जगह जगह जल भराव से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं अभिनंदन नगर में निवास करने वाली करीबन 30,000 वाली आबादी वाले क्षेत्र के रहवासियों को शहर के दोनों अंडरब्रिज में जल भराव के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं मिड इंडिया अंडरब्रिज में अधिक पानी भर जाने से अंडरब्रिज से आवागमन भी बंद कर दिया है। तो वहीं आज सुबह जब मिड इंडिया अंडरब्रिज में पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ तो वहां एक युवक का शव तैरता हुआ पाया गया। यह देख मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। वह युवक के शव को पानी से बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। बता दें, मंदसौर में बीती रात हुई जोरदार बारिश के कारण मिड इंडिया अंडरब्रिज में पानी भर गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया था। मिड इंडिया अंडरब्रिज में पानी भरा है, किस तरह से व्यवस्था की जा रही है पानी बहाने की? जैसा कि आप सबको मालूम है कि रात में ज़्यादा बारिश होने की वजह से पूरे क्षेत्र का जो पानी है वो इस दशरथ नगर के होते हुए इस अंडरब्रिज के अंदर घुस गया था। इस कारण से इसमें ज़्यादा पानी हो गया है और नगर पालिका लगातार इस मोटर पंप को लगाकर पानी फेंकने की व्यवस्था कर रही है। अभी 1-2 घंटे में ये पूरी व्यवस्था सही सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और यातायात का आवागमन चालू हो जाएगा। हाँ, ये अंडरब्रिज के पास में मिली है, मिड इंडिया के पास में मिली है। संभव है कि ये पानी में डूबने को है। अभी इसको ले जा रहे हैं, उसका पता पड़ेगा कि ये कहाँ का रहने वाला है और इसको जांच करके मालूम करेंगे कि ये अज्ञात व्यक्ति कहाँ गया था, कैसे क्या कहाँ का रहने वाला है, तो जांच के बाद में पता पड़ेगा। कहाँ पर डूबा सर ये मिड इंडिया ब्रिज का जो पुल है ना, इसके नीचे यहाँ पर मिली है। तो हमका ये लग रहा है कि ये पानी में डूबने को। क्या शुभ नाम है आपका? ऐसा ही संपर्क। थैंक यू सर। जी, कौन सा ब्रिज है, क्या हादसा हुआ है? ये रेलवे स्टेशन से अभिनंदन की तरफ जा रहा है, अंडरब्रिज है रेलवे का। और रात को पानी ज़्यादा गिरने की वजह से ये अंडरब्रिज भरा गया था। तो अभी सवेर में जब ये पानी टूटा है, पानी तोड़ा गया, तो एक यहाँ पे एक व्यक्ति पाया गया जो उल्टी अवस्था में था। तो सब यहाँ इकट्ठे हो, पुलिस को प्रशासन को फ़ोन लगाकर बुलाया गया और फिर देखा गया जो मृत्यु मिला। रात में जा रहा होगा इधर ही, चिकनाहट के कारण पानी में पैर फिसल गया और डूबने से मृत्यु हो गई। आपका नाम? राकेश सुरावत, अभिनंदन कर। में पानी भरा हुआ है, किस प्रकार से परेशानी हो रही है? 1 घंटे की बारिश में पूरे शहर में लबालब पानी भरने के कारण ये अंडरब्रिज में पानी भरा गया है, जिससे पब्लिक आम आदमी परेशान और रात को भी 12 बजे तक पब्लिक भटकती रही। और नगर पटरी के उस पार 20 से 25 हज़ार की आबादी है, जिसमें बहुत परेशानी आ रही है। इसका पानी का निकाल करने के लिए जल्द से जल्द नगर पालिका इस पर ध्यान दे और इस रास्ता चालू करे। ठीक है। में जो है पानी जल भराव हो गया है, एक व्यक्ति भी उसमें जो है डूब के मर चुका है। क्या बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि प्रशासन के फेल्यूर के कारण एक व्यक्ति का जीवन चला गया। यह शासन ने हमें सुविधा देने का प्रयास किया था, लेकिन ये दुविधा में बदल गई। लगातार कई जन सुनवाइयों में हमने दोनों अंडरब्रिज को लेकर आवेदन कई बार दिए हैं, लेकिन तात्कालिक कलेक्टर जो पता नहीं क्या करने आए थे यादव साहब, वो तो चले गए और उस विषय पे 0 का 0 प्रदर्शन उनका रहा। अब नई कलेक्टर महोदय यही है, नई प्रशासक है, और जिस तरह से शहर में वो घूम रही है, हमें लगता है कि वो कुछ न कुछ नया करेंगी। तो हम उनसे प्रशासन में हमारी सबसे बड़ी मुखिया है, हम केवल उनसे यही अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से अंडरब्रिज के अंदर पानी भर रहा है, पंप समय पे चालू नहीं हुए हैं, जिसका कारण ये रहा कि 25 से 30 हज़ार लोग जो वहाँ पे निवास कर रहे हैं वो शहर से कट गए। इमरजेंसी के समय में वो अपने शहर में अस्पतालों में कैसे पहुँचे, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। कल दोनों अंडरब्रिज में भरपूर पानी भर गया केवल 1 घंटे की बारिश में।
सोचिए अगर 3 घंटे अगर बारिश हो जाती तो 2019 जैसा भयावह स्थिति पुनः ये स्थापित होती। हम तो जिला प्रशासन से, नगर पालिका प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि आप इस समस्या का स्थायी समाधान करें ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो अपना आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम भातखेड़ी के समीप नाले से बुधवार दोपहर 2 बजे के करीब एक नवजात शिशु की भ्रूण पड़े होने का पता चलते ही नाले के आसपास रहने वाले लोगों में सनसनी फैल गई। शिशु भ्रूण पड़े होने की सूचना नाले के पास रहने वाले रहवासियों ने मनासा थाना पुलिस को दी। शिशु भ्रूण पड़े होने की सूचना नाले के पास रहने वाले रहवासियों ने मनासा थाना पुलिस को दी है। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 18 के पीछे एक नाले में बुधवार दोपहर एक कचरा बीनने वाले व्यक्ति ने नाले के बहते पानी में नवजात शिशु के भ्रूण नाले में पड़ा हुआ देखा तो तत्काल इसकी ग्राम पंचायत सरपंच मनोज पुरोहित और मोहल्ले के रहवासियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही मनासा थाना पुलिस एसआई महेश गिरोटिया मौके पर पहुंचे, जहां जांच पड़ताल के बाद स्थानीय निवासियों से पूछताछ की। साथ ही पुलिस ने नवजात शिशु के शव को नाले से निकलवाकर पीएम के लिए भेजा है। अंदाजन नवजात शिशु 4 से 5 महीने का बताया जा रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर नवजात शिशु के बारे में पूछताछ कर रही है, जिससे नाले में पड़ी नवजात शिशु की पहचान की जा सके। मंदसौर शहर के जिला शिक्षा विभाग कार्यालय पर आज अपनी मांगों को लेकर विज्ञान बायोलॉजी शिक्षक ब्लॉक मंदसौर द्वारा एक ज्ञापन दिया है। विज्ञान शिक्षक ब्लॉक मंदसौर द्वारा चुडाइट परिसर में अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन लोक शिक्षक संचालक मध्य प्रदेश व जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर को दिया है, जिसमें मांग की गई है कि माध्यमिक शिक्षक विज्ञान को माध्यमिक विद्यालयों 1 से 8 और 6 से 8 में अतिशेष नहीं माने जावे। मांगे पे ये कहा गया है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 अंतर्गत प्रथम पद विज्ञान समूह का होना अनिवार्य बताया गया, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा द्वारा प्रदेश स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षक नियुक्त कार्यरत होने की बावजूद विज्ञान पद रिक्त बताकर विज्ञान बायोलॉजी शिक्षक को अतिशेष बताया जा रहा है, जो उचित नहीं है। यदि पड़ोसी राज्य राजस्थान एवं अन्य राज्यों की शिक्षा व्यवस्थाओं को देखा जाए तो वहां पर माध्यमिक कक्षाओं 1, 8 और 6 से 8 तक विज्ञान शिक्षक विज्ञान अथवा गणित को माना जाता है। जैसे यदि किसी विद्यालय में विज्ञान बायोलॉजी समूह से कोई शिक्षक नियुक्त होता है तो वहां गणित का शिक्षक नियुक्त नहीं किया जाता है, और यदि किसी विद्यालय में गणित का शिक्षक नियुक्त है तो वहां पर विज्ञान बायोलॉजी का शिक्षक नियुक्त नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश में भी माध्यमिक स्तर तक 1 से 8 और 6 से 8 की शालाओं में विज्ञान समूह से विज्ञान शिक्षक का प्रथम पद माना गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर मंदसौर के तीनों ब्लॉक कांग्रेस द्वारा सोयाबीन के भाव बढ़ाने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया है। मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व विधायक विपिन जैन ने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा जिले के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालयों पर विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना देकर आज 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे किसानों की आर्थिक परेशानियों, बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि, खस्ताहाल सड़कें, महिलाओं बालिकाओं से दुराचार, अजजा अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार आदि मुद्दों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया है, जिसके बाद एक ज्ञापन राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि अन्नदाता किसान इस समय काफी परेशानियों से जूझ रहा है। भारी वर्षा से उनकी सोयाबीन एवं धान की फसलों को नुकसान हुआ। प्रदेश के 50% किसानों की सोयाबीन फसल में फल ही नहीं लगा है। किसानों की लागत मूल्य 2 गुना हो गई है। वर्ष 2011 में भी सोयाबीन की फसल के दाम 4300 रुपये प्रति क्विंटल थे। आश्चर्य की बात यह है कि आज भी वर्ष 2024 में पुराने दामों पर ही उनकी उपज खरीदी जा रही है। केंद्र एवं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसान एमएसपी की मांग लगातार कई वर्षों से कर रहा है, और आज भी उनकी फसलों को एमएसपी के समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं की जा रही। धरना प्रदर्शन का आयोजन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में तीनों ब्लॉक का संयुक्त धरना यहाँ गांधी चौराहे पे दिया जा रहा है। इसकी प्रमुख मांग है कि किसानों की सोयाबीन की उपज को 6000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए एवं किसानों को जो नुकसान होता है और जो किसानों की उपज अभी 4000 रुपये के आसपास है, 3500 से 4000 के बीच में है, किसान को कुछ नहीं मिल पाता है, इसको 6000 रुपये किया जाए। महिलाओं के ऊपर अत्याचार को रोका जाए। खस्ताहाल सड़कें जो एक बार सड़क बनती है उसको 3 बार सड़क बनाई दी जाती है 1 साल के अंदर। ऐसी कई सारी मांगों को लेकर
यहाँ जिला कांग्रेस कार्यालय के पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक विपिन जी जैन के मार्गदर्शन में शहर ब्लॉक कांग्रेस, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस और दलौदा ब्लॉक कांग्रेस मंदसौर विधानसभा की तीनों ब्लॉक कांग्रेस का ये धरना मध्य प्रदेश की भ्रष्ट निकम्मी भाजपा की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित है। आप सबको विदित है, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि किसानों की उपज का न्यूनतम मूल्य देंगे, समर्थन मूल्य देंगे और उनकी उपज का डबल दाम देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया। इसी प्रकार आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, किसानों को बिजली के बिल के नाम पर जेल में डाला जा रहा है, ये लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में आज प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर कांग्रेस द्वारा ये धरना प्रदर्शन आयोजित कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देके इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। और हम लोग जब तक मध्य प्रदेश की भ्रष्ट निकम्मी सरकार किसानों को सोयाबीन का दाम 8,000 रुपए नहीं देगी, तब तक कांग्रेस आंदोलन जारी रखेगी। मल्हारगढ़ विधानसभा के गांव बूढ़ा में किसानों ने सोयाबीन फसल के दाम 6,000 करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ग्राम पंचायत सचिव को ज्ञापन दिया है। सोया स्टेट कहे जाने वाली मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बम्पर पैदावार के बावजूद किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। सोयाबीन किसानों के समर्थन में कांग्रेस अब मैदान में उतर चुकी है, जिसमें बताया गया कि सोयाबीन के भाव लागत से कम होने पर किसान सोयाबीन की फसल बोना बंद कर दिए हैं। साथ ही जिसने फसल बोई है वो खेत में नष्ट करने पर मजबूर हो गए। लागत मूल्य से कम भाव में सोयाबीन की फसल मंडी में बिक रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा। मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि सोयाबीन की फसल के भाव को प्रति क्विंटल 6,000 करने की कृपा करें और मूंगफली फसल को भी भावांतर में जोड़ा जाए और उचित मूल्य किया जाए ताकि किसानों को नुकसान नहीं हो। के किसानों ने कुछ ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में क्या कुछ कहा है? ज्ञापन आज किसानों द्वारा ग्राम पंचायत बुलाव दिया गया है। जो ज्ञापन दिया है आज ही रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा ताकि इनकी मांग के समर्थन में मुख्यमंत्री विचार करें। इन्होंने क्या किसानों ने क्या मांगे रखी है? इन्होंने सोयाबीन के भाव 6,000 करने की मांग रखी है, मूंगफली भी समर्थन मूल्य पर मांग रखी है। मामलों को लेकर आपने ज्ञापन दिया? ये ज्ञापन पूरे मध्य प्रदेश में हर गांव और हर तहसील में ये ज्ञापन दे रहे हैं कि सोयाबीन का समर्थन मांग 6,000 से ऊपर सोयाबीन बिकनी चाहिए। आज पूरे लागत में घाटा हो रहा है। सोयाबीन जो लागत लग रही है उसमें दवाई महंगी हो गई है, खाद महंगे हो गए हैं, सभी चीज़ों में लागत बहुत ज़्यादा लग रही है, मजदूरी महंगी हो गई है। तो सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि कम से कम 6,000 से ऊपर सोयाबीन बिकनी चाहिए, यही मांग है। और मूंगफली का समर्थन मूल्य में मूंगफली समर्थन मूल्य में सरकार खरीदी करें, नहीं तो भावांतर कम से कम दे किसानों को। मंदसौर शहर की मुख्य सड़क मार्ग की बारिश से हालत खराब हो गई है। जगह जगह सड़क पर बड़ी बड़ी गड्ढे हो गए हैं, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों की हालत खराब हो रही, तो वही वाहनों में भी नुकसान हो रहा। मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर की सड़क को लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां शहर में पिछले दिनों बारिश से खराब हुई सड़क पर नगर पालिका द्वारा सड़क के गड्ढे भरने के लिए भराव डाला था, जिससे अब पुनः बारिश होने से सारा भराव बाहर सड़क पर बिखर गया और वाहन चालक फिसलकर गिर भी रहे हैं। तो वहीं वर्तमान में हो रही बारिश से जहां जगह जगह जल भराव हो रहा, जिससे सड़क के गड्ढे भी नजर नहीं आ रहे, जिस वजह से वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। तो वहीं सड़क पर पैदल छापने वाले गड्ढे में भरे पानी उड़ने से उनके कपड़े खराब हो रहे। नगर पालिका को चाहिए कि वहां सड़क के गड्ढे व्यवस्थित ढंग से भरे ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। देखिए, मंदसौर नगर पालिका में भ्रष्टाचार का कोहराम मचा हुआ है। आप चाहे शहर के ड्रेनेज को ले लो, चाहे सड़कों को ले लो, चाहे अंडर ब्रिजों को ले लो। अगर अपन बीती रात की बात करें तो 1 घंटे जो बारिश गिरी उसमें सारे शहर के रोडों पे पानी भरा हुआ था, पब्लिक का आवागमन बंद हो गया। इतना बड़ा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके धानमंडी में इन्होंने ड्रेनेज पंप हाउस बनाया और बड़े बड़े दावे किए कि अब मंदसौर शहर कभी नहीं डूबेगा, लेकिन उसका परिणाम आपके सामने कि कल क्या हुआ। नंबर 2, ये जो मिड इंडिया अंडर ब्रिज है, यहाँ पे आज एक मौत भी हुई है पानी में भरे रहने के कारण। तो ये भी सिर्फ 2 या 3 बड़े धन्ना सेठों को लाभ पहुँचाने के लिए इसको अंडर ब्रिज बना दिया। आज वो लोगों की मौत का कारण बन रहा है और आगे भी वो मौत का कारण बनता रहेगा। इसका आखिर ये जो मौत हुई है इसका जिम्मेदार कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह अब मंदसौर की जनता को देखना है
और भारतीय जनता पार्टी के राज में सारे कर्मचारी बेलगाम हैं। सड़कें जो है जगह जगह से खराब हो गई है। पेच वर्क के नाम पे सिर्फ जो है मोहरम डाल के और इतनी सी कर ली। देखिए, जब से रमा देवी जी की परिषद बैठी है, आप देख लीजिए कि एक भी जगह सड़क नहीं बनी है। मंदसौर में एक भी नई सड़क नहीं बनी है। नंबर 2 चीज़, गड्ढे इतने हो गए हैं और उन गड्ढों में केवल गारा डाल देते हैं, उससे गारा चिकना होकर और जनता फिसल के उसमें लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है और इस पर मैं तो कलेक्टर महोदय से ही निवेदन करूंगा कि इन गंभीर विषयों पर ध्यान दे और नगर पालिका पे थोड़ी सी लगाम कसे। जिसको लेकर बुधवार को जिले भर में ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। सोयाबीन का उचित मूल्य 7,000 रुपये प्रति क्विंटल कराने सहित अन्य मांगों को लेकर आज जिले के सीतामऊ में ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन के पश्चात महामहिम राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी शिवानी गर्ग को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस जनों ने बताया है कि वर्ष 2011 में सोयाबीन की फसल के दाम 4300 रुपये हुआ करते थे, लेकिन आज लागत दुगनी हो गई है, लेकिन फसल आज भी पुराने दामों पर ही खरीदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि यदि हमारी यह मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी और उसकी सारी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन हमको प्राप्त हुआ है, उसमें अनेक प्रकार की मांगे हैं। कुछ जो शासन स्तर से संबंधित है, उस संबंध में अवगत कराया है कि जो भी इनके द्वारा मांग की गई है और उसके लिए तत्काल हम लोग कार्रवाई करके शासन स्तर को पत्र प्रेषित करेंगे, जिससे कि आगामी कार्रवाई हो सके। इसमें विशेष रूप से जो किसान अन्नदाता पूरे देश की जनता का पेट भरने का काम करता है, तब जाके हमारे देश के जो नागरिक हैं वो चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। उस उत्पादन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताज लेने का काम करती है, इनाम लेने का काम करती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 41% सोयाबीन का उत्पादन यदि कोई करता है तो वो मध्य प्रदेश करता है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश के किसान अन्नदाताओं को उनकी सोयाबीन के वाजिब दाम नहीं मिलते हैं। आज हमने धरने के माध्यम से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मांग करी है कि किसान अन्नदाता को उसकी सोयाबीन का भाव कम से कम 7,000 रुपये क्विंटल मिलना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से ये भी फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।